was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो चलो हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग लिनक्स के मशीन पर एलवीएम को कॉन्फ़िगर करें। तो एलवीएम को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास फिजिकल आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए। लगभग आप जितना भी आप वॉल्यूम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर में ऐड कराना चाहो। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास फिजिकल वॉल्यूम नहीं है, मेरे पास फिजिकल वॉल्यूम जो है और उसका जो नंबर ऑफ हार्ड डिस्क है वो मेरे पास एक ही है। जैसा कि उसे आप देखने के लिए कमांड टाइप कर सकते हैं fdisk स्पेस -l। जैसा कि ये कमांड नहीं चल रहा है तो मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूं जरा और हिट एंटर। तो अब मैं चलाता हूं fdisk -l। तो ये देखिए आपको शो कर रहा है कि आपके पास एक ही हार्ड डिस्क है जिसका नाम है डेव SDA और ये करीब 130 GB की है। और यहाँ पर देखिए आपका 3 पार्टीशन पहले से क्रिएटेड है। तो आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, मेरे पास 3 फिजिकल तो हार्ड डिस्क नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 3 पार्टीशन बनाकर ही हम लोग अपना एलवीएम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। क्लियर है? तो पार्टीशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग fdisk कमांड के थ्रू चलते हैं 3 पार्टीशन बनाने SDA के अंदर ही। तो P करके देखिए यहाँ पर 3 ही पार्टीशन पहले से क्रिएटेड है। अगर आपको हेल्प लेना है अगर कमांड से रिलेटेड तो उसके लिए आप यहाँ पर ये दे रहा है आपको कि इसके साथ कौन कौन से कमांड चलेंगे। तो आप यहाँ पर M टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। क्लियर है? अगर आप कोई भी यहाँ पर नया पार्टीशन अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, N, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, नया पार्टीशन अपना क्रिएट कर सकते हो। तो N प्रेस करते हैं और हिट एंटर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपका ये जो पार्टीशन आप क्रिएट करने जा रहे हो, मतलब 3 पार्टीशन पहले हमारे प्राइमरी बन चुके हैं, अगर मैं चौथा भी प्राइमरी बना दूंगा तो उसके बाद मुझे साइज यूज करने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाता हूं तो एक्सटेंडेड पार्टीशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और लिनक्स में जब भी आप चौथा पार्टीशन आप कोई भी बनाओगे तो आपसे पूछेगा ही, ये ऑप्शन आएगा ही कि आपका कौन सा पार्टीशन बनने को है। तो मैं कौन सा पार्टीशन बनाना हूँगा, एक्सटेंडेड पार्टीशन, क्योंकि मुझे मल्टीपल लॉजिकल वॉल्यूम से बनाना है। हिट एंटर। और इसमें हम लोग पूरी की पूरी साइज लेने के लिए डबल इंटर करते हैं और P करके देखिए यहाँ हमारे पास SDA 4 और ये कौन सा है, एक्सटेंडेड है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि और भी मुझे लॉजिकल पार्टीशन बनाना है। तो लॉजिकल पार्टीशन बनाने के लिए हम लोग N प्रेस करते हैं, हिट एंटर, हिट एंटर और उसके बाद अपने पार्टीशन का साइज दे दीजिए। तो मैं 10 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करने जा रहा हूं और P करके देखिए ये आपका पार्टीशन क्रिएट हो गया। आपको और भी पार्टीशन क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने कहा था 3 पार्टीशन आपको क्रिएट करने हैं। तो N करके हिट एंटर, एक बार और इंटर एंड देन प्लस 20 GB हम लोग एक बना लेते हैं और एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। लगभग इसका दे देते हैं हम लोग 25 GB। तो इस तरह हम लोगों ने 3 पार्टीशन यहां पर क्रिएट किया, 5, 6, 7, जो लगभग एक है हमारी 10 GB की, दूसरी 20 GB की और तीसरी 25 GB की। क्लियर है? अगर आप इन सभी पार्टीशन को एलवीएम के लिए इन्वॉल्व कराना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इस हार्ड डिस्क का पार्टीशन सिस्टम आईडी आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। प्रेजेंट टाइम में जो लिनक्स हमारा बाय डिफॉल्ट पार्टीशन बनाता है तो उसका जो सिस्टम आईडी होता है वो 83 होता है। क्लियर है? अगर सभी का मुझे पार्टीशन सिस्टम आईडी चेंज करना है, जैसे 5, 6, 7 है, तो उसके लिए मुझे, अगर आप हेल्प लेना चाहो तो हेल्प ले लो। तो उसके लिए मुझे यहां पर T कमांड का यूज करना पड़ेगा। T कमांड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिस्टम का पार्टीशन आईडी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग T करते हैं और किस नंबर का पार्टीशन का आईडी चेंज करना है, 5 नंबर और हिट एंटर। तो ये आपसे बोल रहा है कि आपका जो एलवीएम का हेक्सा कोड होता है, जैसे कि 8E होता है, लेकिन आपको अगर नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर L प्रेस करके आप हेल्प ले सकते हो। हिट एंटर। तो ये देखिए आपके सामने लॉट्स ऑफ, मतलब कि आपके सामने है हेक्साडेसिमल नंबर, लेकिन जो मेरा काम का है वो कौन सा है, 8E लिनक्स एलवीएम। तो मुझे सारे पार्टीशन का जो सिस्टम आईडी है मुझे चेंज करना पड़ेगा 8E में। तो मैं 8E लिखकर एंटर करता हूं। तो अब P करके देखिए
तो आपका जो पार्टीशन नंबर 5 है उसका सिस्टम आईडी क्या हो गई 80 और इसके सामने लिख दिया क्या लिनक्स एलवीएम। तो मुझे इसी तरह 6 और 7 का भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए T6N8E क्लियर है एंड देन T अगेन नंबर 7N8E क्लियर है और P करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने 3 पार्टीशन को क्या किया अपना एलवीएम का एक पार्ट बनाने के लिए हम लोगों ने इसका सिस्टम आईडी चेंज कर दिया। क्लियर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस जो भी हम लोगों ने पार्टीशन के अंदर चेंजेस किए हैं इस पार्टीशन के चेंजेस को मुझे सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के आप लोग हेल्प ले लीजिए। वैसे तो W कमांड होता है जिसके वजह से हम लोग इसे टेबल को राइट कर देंगे डिस्क में और बाहर भी निकल आएंगे। तो मैं क्या करूंगा W एंड हिट एंटर। क्लियर है। तो ये आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो पार्टीशन टेबल है ये आपका डिस्क में तो सेव तो कर दिया गया है बट आपका जो कर्नल होता है जो हमारे सारे मॉड्यूलर का इंफॉर्मेशन रखता है उसको अभी ये नहीं पता है कि मेरे डिस्क के अंदर चेंजमेंट की गई है। क्लियर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि या तो पार्ट प्रूफ कमांड चलाएंगे या तो रिबूट कर देंगे। तो हम लोग सिस्टम को क्या कर देते हैं रिबूट कर देते हैं। तो ये सिस्टम रिबूट हो रहा है तब तक रिबूट होने ले देते हैं। क्लियर है। तो रिबूट होकर जैसे ही आता है मैं वीडियो को रिज्यूम करूंगा। क्लियर है। तो ये देखिए हमारा जो सिस्टम है रिबूट होकर हमारे सामने आ गया। तो चलिए हम लोग इस सिस्टम पर लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए अपना जो पासवर्ड है एंटर हिट करते हैं। क्लियर है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो 3 पार्टीशन बनाए हैं उन तीनों पार्टीशन को मैं आपको रिकॉग्नाइज कराना चाहूंगा एंड देन आफ्टर यहां से हमारा एलवीएम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो एलवीएम आप जो है अपने मशीन पर 2 तरीके से अपने लिनक्स 6.0 पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मोड और दूसरा होता है कमांड लाइन मोड। तो ग्राफिकल मोड के लिए आप एप्लीकेशन के अंदर ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए है कि नहीं आपका। तो यहां पर देखिए वो जो सिस्टम में डिस्क यूटिलिटी के अंदर देखते हैं तो डिस्क यूटिलिटी के अंदर तो होगा नहीं क्योंकि उसके लिए एलवीएम का एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होता है system-config-lvm। तो पैकेज ये देखिए डीवीडी के अंदर मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूं जरा चेक करा देता हूं। तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मीडिया के अंदर अगर माउंट होगी हमारी डीवीडी तो ls करके देखिए माउंट है। हाँ तो cd करके मैं चलता हूं रेल के अंदर आ गया। ls करके देखते हैं तो यहां पर हमारा जो पैकेज होता है वो किसके फोल्डर के अंदर होता है पैकेजेस के अंदर होता है। तो cd करके कैपिटल P के अंदर जाते हैं और ls करके देखिए तो यहां पर बहुत सारे आपको पैकेजेस नजर आएंगे। तो इसमें जो आपका पैकेज है वो कौन सा पैकेज है मैंने बताया system-config-lvm है ना। यहां पर आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं हम लोग जो अभी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो किसके थ्रू करने जा रहे हैं कमांड के थ्रू। तो मैं रूट से लॉगिन हो लेता हूं। तो देखिए मैं रूट से आ गया। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो dev/sda करके ये देखिए हमारे पास 5 6 7 पार्टीशन यहां पर आ गए हैं। तो पहला कमांड की मुझे पार्टीशन तो बना दिया। अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा एलवीएम में इसे कन्वर्ट करने से पहले मुझे इसे फिजिकल वॉल्यूम में क्रिएट करना पड़ेगा। किसमें फिजिकल वॉल्यूम। किसमें फिजिकल वॉल्यूम। तो फिजिकल वॉल्यूम में चेंज करने के लिए कमांड होता है ध्यान दीजिएगा।